मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी के तार उज्जैन से जुड़े, बैंक की पूर्व मैनेजर समेत 6 गिरफ्तार। ग्वालियर में हुई प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। रामकृष्ण मिशन के सचिव से 2,53,00,000 की ठगी के मामले में नागदा से जुड़े गिरोह के 6 सदस्य पकड़े गए हैं। अब प्रदेश की सबसे बड़ी ठगी के तार भी नागदा से जुड़े हुए मिले। गिरोह का मुख्य सरगना नागदा निवासी उदय कुमार अब भी फरार है। पुलिस को उसकी व्हाट्सएप चैटिंग मिली, जिसमें ठगी के पूरे नेटवर्क की जानकारी सामने आई। पकड़े गए सभी आरोपी युवा। गिरफ्तार आरोपियों में नागदा के करण निनामिया, राहुल कहार, तुषार गौने, शुभम राठौर, रतलाम के विश्वजीत बार्गन और उज्जैन की काजल जायसवाल शामिल हैं। 5 आरोपियों की उम्र 27 साल से कम है। कल नागदा क्षेत्र से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आए थे कि जो फ्रॉड का पैसा था उसमें से एक बड़ी राशि बंधन बैंक है नागदा की, उसमें ट्रांसफ़र हुआ है। तो बैंक अकाउंट के डिटेल्स के आधार पे जो बैंक अकाउंट जिसके नाम से था और जिसने उस बैंक से कैश चेक के माध्यम से पैसा निकाला है, साथ ही बैंक का असिस्टेंट मैनेजर और बैंक का कैशियर, उनका भी इन्वॉल्वमेंट केस में पाया गया है। तो सभी की इन्वॉल्वमेंट के आधार पर 6 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। उसकी पुलिस रिमांड ली जा रही है। पुलिस रिमांड लेके बाकी इनके अलावा और कौन कौन लोग शामिल हैं और किस प्रकार से इन अकाउंट का यूज हुआ उसकी जाँच की जा रही है। निश्चित रूप से बनेंगे। ये तो एक अकाउंट के डिटेल के आधार पर भी कार्रवाई प्रारंभ की है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में से कई सारे खातों की जानकारी मिली है, जिसका न केवल इस अपराध में यूज हुआ है बल्कि अन्य अपराधों में भी अकाउंट्स के यूज होने की जानकारी मिली है। तो काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, इसमें रिमांड लेके आगे कार्रवाई होगी। टोटल अमाउंट कवर हो पाया है? अभी कस्टडी में लेके पुलिस रिमांड ले रहे हैं। पैसा कहाँ पैसे का ट्रेल पता करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। देखिए, ग्वालियर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां इस प्रकार की सिचुएशन है, जहां छात्रावास हैं या जब महिलाओं का आना जाना है, चौपाटी है, मार्केट से, वहां पे कोशिश ये है कि इस प्रकार के डेडिकेटेड महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस बूथ बनाए जाएं। उस पुलिस बूथ में महिला कर्मचारी ही तैनात रहेंगी और किसी भी समय कोई भी महिला यदि कोई असुरक्षा की भावना आती है, कोई उनको ज़रूरत पड़ती है तो उसको संपर्क कर सकती है। पहला बूथ सराफई में खोला गया है। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में जहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं या कॉलेज हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके इस प्रकार की सहायता के लिए खोले जाएंगे। खुलकर अपनी बात कर पाएंगी महिलाएं अपनी? एक सुरक्षा की भावना आती है। इस प्रकार की जो आउटपोस्ट जब दिखती है, पुलिस की प्रेजेंस दिखती है और महिला आरक्षकों की उपस्थिति दिखती है तो सुरक्षा की भावना आती है। और दूसरा, जो इस प्रकार के एलिमेंट रहते हैं जो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, छेड़खानी करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भय की भावना आती है और रेस्पॉन्स भी क्विक होता है। यदि अवेलेबिलिटी रहेगी, महिला स्टाफ वहाँ अवेलेबल रहेगा, तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। बहुत ही सकारात्मक फीडबैक है। लगातार महिला अधिकारी फील्ड में जा रही हैं। ऐसे हॉट स्पॉट्स जहाँ पर सामान्यतः जमावड़ा रहता है और उनकी